बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अ पीस ऑफ स्ट्रिंग शॉर्ट स्टोरी के एक्सरसाइज के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज़ को, शॉर्ट क्वेश्चंस को और इसके अलावा सिनोनिम्स को। तो शुरू करते हैं हम इसके एमसीक्यूज़ से। द रिच पीपल गैदर्ड एट अ बिग हॉल। किस चीज़ के लिए वो गैदर हुए थे, ये एमसीक्यूज़ में वो पूछना चाह रहा है। फॉर अ ग्रेट मील, खाने के लिए वहाँ पे जमा हुए थे। तो अगर आपने इसकी टेक्स्ट सुनी हुई है, जो कि मैंने पहली वीडियो में बयान कर दी है, काफ़ी डिटेल से सारी टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन हमने डिस्कस किया है, तो आपके लिए इन क्वेश्चंस का, इन एमसीक्यूज़ का आंसर देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वट वॉज द पब्लिक स्टेटमेंट मेड बाय द ड्रम बीटर? लॉस ऑफ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग मनी एंड बिजनेस पेपर। वो ये ऐलान करता है कि एक लेदर का जो बटवा है वो गुम हो गया, जिसके अंदर कुछ बिजनेस पेपर थे और साथ पैसे भी थे। मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड हिम टू अकम्पनी हिम टू द मेयर्स ऑफिस। वो बहुत हैरान होता है जब उसको मेयर के ऑफिस में बुलाया जाता है। बट माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हेयर्ड ऑफ इट मीन्स बीइंग एन ऑनरेबल मैन ही डिड नॉट पिक द लॉस्ट ऑब्जेक्ट। वो कहते कि मैं क्यों उठाऊँगा, मैंने नहीं उठाया था। तो उसका ये मतलब है, वट डिड ह्यूबर्ट से इन द मोस्ट एक्सेपरेटिंग टोन? इट इज़ नेवरदलेस। कहते कि वो कहता है इट इज़ नेवरदलेस। वट वर द फीलिंग्स ऑफ ह्यूबर्ट व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ रिकवरी ऑफ लॉस्ट ऑब्जेक्ट? ही फेल्ट ट्रम्पेट बट ही ओनली मेट विद incredulity means that he was believed lying. What did the people say behind his back? Those are lying excuses. What did Hubert feel? Shame and disgrace to self-esteem and character. What were the last words Hubert uttered before his death? A piece of string, by my honor, by my word of honor, I did not lie. तो वो मरते हुए यही कहता है कि एक पीस ऑफ स्ट्रिंग कि मैंने जो नीचे से उठाया था वो एक रस्सी का टुकड़ा था, मैंने कोई बटवा वहाँ से नहीं उठाया था। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को। वाई डिड मनाना एक्यूज़ हर्बर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक? वो कहते हैं कि जब मनाना ने उसको देखा ही नहीं था, क्योंकि बाद में ये चीज़ साबित हो गई थी कि उसने उठाया ही नहीं था, तो क्यों उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया? मनाना एक्यूज़ द ओल्ड मैन बिकॉज ही हैड सीन द लेडर पिकिंग समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड बट ही थॉट दैट द ओल्ड मैन हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक। कहते हैं कि मनाना ने इसलिए कहा कि उसने उस ओल्ड मैन को ज़मीन से कुछ उठाते हुए देखा था, और वो बेचारा कह रहा था कि मैंने रस्सी का टुकड़ा उठाया, जो कि बाद में साबित भी हो गया वो ठीक कह रहा है। तो उसने कह दिया जी कि मैंने इसको बटवा उठाते हुए देखा है। व्हाट डिड द पीपल थिंक ऑफ हर्बर्ट व्हेन दे हेयर्ड that someone had returned the pocketbook? People did not believe the old man's statement. They said that those were the lying excuses. Rather, they started to tell the story of string to amuse themselves. उन्होंने उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्टोरी को मज़ीद मज़े ले लेके सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बस झूठे बहाने करता है। Why did George give the pocketbook to his employer? As George, हम जानते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, he did not know how to read, he gave the pocketbook to his employer. What did Hubert shameful? कहते हैं कि ह्यूबर्ट को कौन सी चीज़ जो है उसने रुसवा कर दिया था? People consider the old man to be a liar. जो लोग थे वो उसको झूठा समझते थे। This made him shameful. ये चीज़ उसको बहुत शर्मिंदा करती है। He said that there was nothing so shameful as to be called a lie. कहते हैं कि कोई भी इंसान के लिए चीज़ इतनी शर्मिंदा, इतनी तबाहकुन नहीं होती जितना उसको झूठा लोगों की जानिब से तसव्वुर किया जाना। Why did the people make fun of his innocence? उसकी मासूमियत का मजाक लोग क्यों उड़ाते हैं? The old man was a poor countryman. वो एक बेचारा देहाती सा आदमी था। People neither respected him nor believed him to be innocent. ना तो लोग उसकी बात का यकीन करते थे और ना ही लोग उसकी इज्जत करते थे। They rather began to make fun of his innocence to amuse themselves. बल्कि वो उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाते थे मज़े लेने के लिए। Why did he keep claiming innocence till his death? वो क्यों मौत तक अपनी बेगुनाही का दावा जो है वो करता रहता है। He was a man of honor. कहते हैं कि वो एक इज़्ज़तदार आदमी था। People considered him to be a liar. लोग अब उसको झूठा समझते थे। This hurt his soul. ये चीज़ उसकी रूह को जो है वो घायल कर देती है, उसकी रूह को नुकसान बन जाती है। He wanted to be declared
डिक्लेयर्ड एज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक मुअज़्ज़ज़ शख्स के तौर पे जाना चाहता था। देयरफॉर ही केप्ट ऑन ट्राइंग टू प्रूव हिज इनोसेंस टिल डेथ, इसकी वजह से वो अपनी मौत तक इंतज़ार करता रहा था कि लोग उसकी बात को मान लें कि वो एक झूठा शख्स नहीं है। तो ये इसके MCQs से कुछ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को बयान करने का मकसद ही होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में किस तरह की शॉर्ट क्वेश्चन से MCQs आएंगे, ताकि आपको ये चीज़ पता हो कि टेक्स्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। और अगर आप टेक्स्ट को गौर से पढ़ेंगे, आपके थोड़े बहुत टेंसेस बेहतर हैं, तो आप खुद भी क्वेश्चन का आंसर लिख के उसको दे सकते हैं। कोई आपको रट्टा लगाने याद करने की ज़रूरत नहीं। अब हम चलते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ। एट द एंड ऑफ मार्केट डे पीपल केम एट गिग्स। गिग्स क्या होता है? इन वन हॉर्स कैरेज। एट द एंड ऑफ द मार्केट डे द मील इमिटेड एट एपेटाइजिंग अडोर। एपेटाइजिंग क्या होता है? टेम्पटिंग। At the यानी उबरती हुई। एट द एंड ऑफ द मार्केट डे द मील इमिटेड एन एपेटाइजिंग अडोर। अडोर का मतलब क्या होता है? स्मेल। द अडोर ऑफ मील इंक्रीज द एपेटाइट ऑफ पीपल। एपेटाइट का मतलब होता है हंगर। पीपल सेड दैट द वेदर वॉज फेवरेबल फॉर ग्रीन थिंग्स। फेवरेबल का मतलब हेल्पफुल। द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, ही शाउटेड टू द पीपल। मिस्टर जेम्स वॉज केयर टेकर ऑफ पब्लिक हॉल, विच मीन्स ही वॉज द कीपर ऑफ पब्लिक हॉल। द मेयर वॉज स्टाउट serious man, he was a heavy serious man. Mr. Hubert was terrified by the suspicion resting on him. वो जो उसके ऊपर शक किया जा रहा था, यानी जो मिसट्रस्ट किया जा रहा था, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड था। Mr. Hubert became flushed with anger. कहते हैं कि वो फ्लश्ड मतलब कि वो रेडन, मतलब कि ऐसे वो सुर्ख हो जाता है गुस्से की वजह से। द मेयर सेड दैट मनाना वाज अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडिट्स। क्रेडिट्स का मतलब होता है ट्रस्ट, कि वो मैन ऑफ ट्रस्ट है, इसलिए मैं उसकी बात मानूंगा। मिस्टर मनाना मिस टुक द कॉर्ड फॉर अ पॉकेट बुक, यानी कि कॉर्ड क्या होता है? स्ट्रिंग। मिस्टर ह्यूबर्ट वाज पीजेंट। पीजेंट होते हैं फार्मर को कहते हैं हम, किसान को। मिस्टर ह्यूबर्ट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड एंगरली। मिस्टर ह्यूबर्ट स्पैड टू अटेस्ट हिज ऑनर। अटेस्ट का मतलब क्या होता है? अफर्म। Mr. Hubert talked in exasperating tone, which means annoying tone. Mr. Hubert asserted his innocence on the salvation of his soul. Salvation का मतलब होता है जी redemption. Mr. Hubert was choked with anger. Choked with anger का मतलब होता है stifled with anger. Mr. Hubert was choked with indignation. Indignation means anger. The mayor said that he would ask for further orders, which means he would request for to the of course court कि वो उसको मज़ीद आर्डर्स दे और वो उसको अपने पास रख सके, उससे इन्वेस्टिगेशन कर सके, क्योंकि अब तो उसको मिस्टर ह्यूबर्ट को छोड़ना पड़ेगा। मिस्टर ह्यूबर्ट गेव द हिज प्रेजेंटेशन टू हिज फ्रेंड्स। डिस्प्ले होता है प्रेजेंटेशन कहना, कि वो अपना सारा जो डांस सुनाते हैं अपने फ्रेंड्स को। पीपल कॉल मिस्टर ह्यूबर्ट ओल्ड रास्कल। रास्कल कहते हैं जी रॉक को। मिस्टर ह्यूबर्ट टोल्ड एवरी वन अबाउट हिज एडवेंचर, अबाउट द मैटर, अबाउट द थिंग विच हैज़ हैपन टू हिम। मिस्टर ह्यूबर्ट मेट विद इनक्रेडिबिलिटी, यानी कि उसको डिस्ट्रस्ट का ही फिर भी सामना करना पड़ता है। जॉर्ज रिटर्न द पॉकेट बुक विद ऑल इट्स कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स का मतलब क्या होता है? कि आर्टिकल्स, जो भी उसके अंदर पैसे थे, जो भी पेपर्स थे, उन सब के समेत वो वापस करते हैं। फाइनली मिस्टर ह्यूबर्ट वाज ट्रम्प। ही ऑफ कोर्स उसकी अब विक्ट्री हो जाती है, तो बी ऑप्शन ठीक होगा। मिस्टर ह्यूबर्ट फेल्ट द शेम टू हिज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है जी? प्राइड। Mr. Hubert consumed his heart and wasted away haunted. People told the event of Mr. Hubert like a soldier who had been at a campaign. campaign का मतलब जी सोल्जर जाहिर है जिस campaign की होगा वो वार ही कहलाएगी। Mr. Hubert continued claiming his innocence in the delirium of death, यानी कि babbling of death, यानी कि मौत जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना, बिस्तरे मर्ग पे भी वो अपनी मासूमियत को साबित करने की कोशिश करता रहा था। Mr. Hubert reiterated his innocence, कहते हैं कि उसने अपनी बार बार रिपीट करता था अपनी मासूमियत के हवाले से। A flood in its wrath carried away the people. wrath का मतलब है जी रैग। The grave of Mr. Hubert withstood the havocs of flood, यानी कि उसकी जो कब्र है वो वहीं पे रही थी। तो resist का मतलब है कि उसकी कब्र ने resist किया था और वो वहीं पे रही थी और वो वहाँ से नहीं हिली थी। grave of Hubert withstood the havocs of the flood. havocs है जी हम कहते हैं राइन को, कि जो भी तबाहियाँ लेके आया था सैलाब, उनसे बच गई थी, उनको सर्वाइव किया था, उनके आगे रेजिस्ट किया था उसकी कब्र ने, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान था। तो ये थी इसकी एक्सरसाइज। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने स्टोरी को लेके चलना है। पहले हमने इसके टेक्स्ट को डिस्कस किया, अब हमने इसके
एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और सिनोनिम्स को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।